ये माजरा ये है कि मैं हॉस्पिटल में आया और यहाँ पे मैंने एक सूरम चंद जी हमें मिले। इनको पूछा कि क्या मसला है, तो कहने लगे जी 108 पे फ़ोन मैं रेफ़र किया गया और 108 पे हम टेलीफ़ोन कर रहे हैं और 108 पे हमें ये कहा जा रहा है कि पहले कहा गया कि आप हम खाना खा रहे हैं, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। थोड़ी देर बाद कहते हैं थोड़ा इंतज़ार कीजिए, फिर लास्ट में घंटे डेढ़ बाद के कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। उसके बाद जब मुझे मिलते हैं तो मैंने 108 पे फ़ोन किया, खुद फ़ोन किया, अपने टेलीफोन से किया। तो मुझे पहले मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा टेलीफोन नंबर, मेरा सारा कुछ जांचा जाता है। मैंने कहा यार मेरा एड्रेस क्या कर रहे हैं आप, कम से कम पेशेंट के लिए एम्बुलेंस दीजिए। तो जब लंबी चौड़ी डिटेल के बाद वो देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा एम्बुलेंसेज हैं कहाँ, कहते हैं जी 2 एम्बुलेंसेज हैं और दोनों की दोनों जम हो गई हैं। तो मुझे कोई बताता है कि एम्बुलेंसेज तो बाहर खड़ी हैं। जब मैं यहाँ आता हूँ तो एक एम्बुलेंस वहाँ खड़ी है, ये खड़ी है, इसके पीछे खड़ी है, हॉस्पिटल के बाहर 4 एम्बुलेंसेज 108 वाली खड़ी हैं। और अनफॉर्चुनेट है कि 4 एम्बुलेंसेज होने के बाद ये कहा जा रहा है और मुझे कहा जा रहा है, मुझे मतलब मैं गवाह हूँ कि मेरे फ़ोन पे मेरे साथ कहा जा रहा है कि हमारे पास एम्बुलेंस नहीं है। तो इस तरीके से लोग जो हैं इनकी ज़िंदगी इसलिए जा रही है क्योंकि ये सोचते हैं कि 108 आएगी, हम रेफ़र होंगे। जब 108 है ही नहीं है तो जो आदमी अपनी ज़मीन बेच के, अपने गहने बेच के कम से कम दूसरी गाड़ी 2-4-5 हज़ार रुपया देगा प्राइवेट, जम्मू तो पहुंचेगा, जहां रेफ़र किया वहां पहुंचेगा। मैं एक रिसेंटली आपको इंसिडेंट बताना चाहता हूं। 19 तारीख को रात को रतन जी पाटा से बिल्कुल हेल्दी हैं, सीने में दर्द होती है, हॉस्पिटल में आते हैं, उनको रेफ़र किया जाता है और 108 पे फ़ोन करते हैं। 1 घंटा तक इंतज़ार करने के बाद यह कहा जाता है कि एम्बुलेंस नहीं है। फिर लोकल एम्बुलेंस हॉस्पिटल की दी जाती है और टिकरी में जाके ख़राब हो जाती है और टिकरी में घंटा डेढ़ और वेस्ट होता है। और जब वो जम्मू में 2.5 घंटे लेट पहुंचते हैं तो जम्मू में पहुंचने के 5 मिनट बाद उनकी मौत हो जाती है। उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है मुझे बताइए। अगर 2.5 घंटे पहले वो पहुंचे होते, क्या उनकी डेथ होती? क्या उनकी जान को बचाया नहीं जा सकता था? तो उसकी जिम्मेदार क्या 108 नहीं है? इसलिए नौजवानों ने जो काली स्याही उसको पोती है। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है, बोर्ड लगने चाहिए कि कोई 108 एम्बुलेंस नहीं है। लोग अपनी ज़मीन बेच के, अपने गहने बेच के, अपने घर की प्रॉपर्टी बेच के अपने पेशेंट को अपनी गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी करके कम से कम जो रेफ़र हुआ तो हॉस्पिटल पहुंचाएं, उसकी जान तो बच पाए 108 के चक्कर में। और हमारे पास सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। जब कोरोना काल आया हमने प्राइवेट एम्बुलेंस क्यों बनाने पड़ी कि 3-3 दिन तक हमारी डिलीवरी वाली पेशेंट बाहर बैठी रहती थी, उनको घर में पहुँचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं जाती थी। तो ये तो आज का नहीं है। और कई बार हमने शिकायतें की, लेकिन मुझे लगता है कि कोई अधिकारी इस शिकायत को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं है कि शायद कहीं ना कहीं 108 और अधिकारियों के साथ कोई मिलीभगत है।